चाहे हमारे गार्डन में जितने भी पौधे हो, लेकिन जिन प्लांट्स को हम कटिंग से अपने हाथों से तैयार करते हैं उसकी बात ही अलग है। नर्सरी से हम जितने भी पौधे ले आए, लेकिन जो खुशी अपने एक छोटी सी कटिंग्स को नया जीवन देने में आता है, वो बात किसी भी दूसरे पौधे में हो ही नहीं सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। मैंने अपना जो ये गार्डन जंगल की तरह बनाया है, तो यकीन माने इसे कटिंग कर नए नए पौधे मैंने बना बना कर ही तैयार किया है। जो भी पौधे मुझे मिलते हैं या फिर भी जिसे मैं नर्सरी से लेकर आती हूँ, उन सभी पौधों से नए पौधे मैं जरूर से बनाती हूँ। मेरे गार्डन में एक ही पौधे की बहुत सारे प्लांट्स हैं, क्योंकि मैंने उसे कटिंग कर ढेरों पौधे बनाया हुआ है। ऐसा हमें जरूर से करते रहना चाहिए, क्योंकि कब कोई प्लांट खराब हो जाए हमें पता भी नहीं चलता है। कभी ओवर वाटरिंग से या फिर कभी तेज आंधी से कोई गमला टूट गया, गिर गया, तब भी हमारे पौधे खराब होते हैं। इसलिए हमेशा नए पौधे तैयार करते रहने चाहिए। छोटे छोटे से खाली घर के कोई भी पैकेट्स में आप अपनी कटिंग्स को लगाकर उस पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं। किसी कारणवश से अगर उसका मदर प्लांट खराब हो भी गया, तो हमारे पास उसकी कटिंग बनी रहेगी। देखिए, ये जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं, इन सभी पौधों में अधिकतर पौधे ऐसे हैं जिनकी कटिंग्स आसानी से लगती है। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने डिवाइड कर एक से अधिक बनाया है। सभी पौधे कटिंग से नहीं लगते हैं, किसी को डिवाइड करने की जरूरत होती है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बीज से ग्रो हो जाते हैं, और बहुत सारे पौधे हैं जिनकी कटिंग्स आसानी से लगती है। सबसे आसान विधि तो सीड्स से ग्रो करना होता है, लेकिन सीड्स फ्लावरिंग प्लांट में ही बनते हैं। इस तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट जो सजावटी पौधे होते हैं, इनको सिर्फ 1 या 2 इंच की छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। मेरे गार्डन के पौधे इतने लंबे लंबे हो चुके हैं कि तेज हवाओं में अक्सर वो गिर जाया करते हैं। इसलिए मुझे उन्हें बांध कर रखना पड़ता है, कहीं कोई पौधा गिरकर टूट जाए और खराब ना हो जाए। आप भी अपने पौधों से नए पौधे हमेशा बनाते रहें। फरवरी, मार्च और मानसून का सीजन सबसे अच्छा समय होता है नए पौधे तैयार करने का। अभी मार्च का मौसम चल रहा है और उसमें भी हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में बारिश हो रही है। बारिश होने से ऐसा हुआ कि आपकी हर एक कटिंग्स बहुत ही आसानी से लगेगी, और ये बारिश कम से कम 3 से 4 दिन तक रहेगी, और अधिकतर पौधे की कटिंग्स को रूट्स आने में सिर्फ 4 से 5 दिन ही लगते हैं। वो भी छोटी छोटी सी ही कटिंग्स आती है, ऐसा नहीं कि एक मैच्योर पौधा तुरंत तैयार हो जाता है। चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, जो ये सामने आप देख रहे हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट क्लेंचो का है। इसे भी मैंने कटिंग से एक से अनेक बनाया है। जो पौधे जितनी आसानी से अधिक बढ़ जाते हैं, मैं वैसे ही पौधे को अपने गार्डन में रखना पसंद करती हूँ। बहुत ही ज्यादा जो सेंसिटिव नखरेबाज पौधे होते हैं, मुझे उन पौधों को गार्डन में रखना पसंद ही नहीं है। इतना समय ही नहीं है कि मैं उनके नखरे उठा सकूं। बिल्कुल साधारण साधारण से पौधे जिनको कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सके, किसी भी सैंडी सॉइल में लगा दें, पौधा 100% ग्रो होगा। इतने ही आसानी से चलने वाले मेरे ये सारे प्लांट्स हैं। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, इसे हमारे यहाँ तो लेवेंडर का प्लांट ही कहते हैं। बहुत खूबसूरत से इसकी पत्तियां देखिए कितनी सुंदर सी होती है। और सबसे अच्छी बात होती है, मैंने इसे देखिए, नीचे आपको थोड़ी सी नई नई पत्तियां आ रही है, आपको दिख रही होगी। मैंने वहीं से इसके 4-5 कटिंग्स को लेकर उस कटिंग्स को मैंने दूसरे ग्रो बैग में लगा दिया। मेरा ये पौधा भी धीरे धीरे घना होना शुरू हो गया, और मेरी वो कटिंग्स भी लग गई, क्योंकि ये पौधे नर्सरी में बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलते हैं। मेरे यहाँ मुझे ये पौधा 40 या 50 रुपये में मिला था, एक छोटा सा पौधा। लेकिन जो पौधा जितना सस्ता मिलता है उसकी कटिंग्स 100% लगती है, ये मुझे पता है। मैंने उसे लाने के बाद देखिए उसकी 2 या 3 कटिंग्स को मैंने इस तरह से लगा दिया। जब ये चल गई तो मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि ये पौधा मेरे गार्डन में पहली बार आया है। तो मैंने तुरंत उसके और 1-2 कटिंग्स को
देखिए सामने जो ग्रो बॉय दिख रहा है, एक खाली दूध की पैकेट, उसमें मैंने लगा दिया। उसे लगाए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन वो पौधा भी चल जाएगा, क्योंकि एक तो फरवरी मार्च का महीना होता है, कटिंग्स बहुत आसानी से लगती है, ऊपर से हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है। अब तो मेरी कटिंग 100% ग्रो होगी। ये पौधा भी देखने में बेहद खूबसूरत होता है और किसी भी कॉर्नर में आप अपने पौधे को रख सकते हैं। छोटे छोटे जो भी खाली ग्रो बैग होते हैं उनमें अपने कटिंग्स को लगाया करें। ज़्यादा उन्हें हिलाया डुलाया ना करें, ना ही बार बार चेक करें कि मेरी कटिंग्स लगी है या नहीं। लगाकर किसी भी पॉट में साइड में रख दें, आपका पौधा 100% ग्रो होगा। कभी भी रिपोर्ट करने की जल्दबाजी ना करें। और देखिए ये जो स्पाइडर प्लांट है, इसे तो आपको कट करने की भी जरूरत नहीं होगी। इस तरह से रनर्स हवा में लटकते रहते हैं, उसमें ढेरों एरियल रूट्स होती है। बस आपको उसे चाहे तो आप कट कर भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान विधि है। इस तरह से उसकी ब्रांच को दूसरे खाली पैकेट में थोड़ी सी मिट्टी, सैंडी सॉयल, जिसमें 50% सैंड और सॉयल को मिक्स करें और उस पौधे को रख दें। बस देखिएगा 2 से 3 दिन में ही नई जड़ें उसमें आनी शुरू हो जाएंगी। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इस पौधे की बोनसाई बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने नर्सरी में इस पौधे का बोनसाई देखा है, लेकिन मुझे बोनसाई बनाने का ना तो शौक है ना तो कोई आइडिया है, इसलिए मैं इस पौधे को ऐसे ही ग्रो कर रही हूँ। लेकिन आप इस पौधे का देखिए कितनी पास पास में इसकी पत्तियां हैं। इस पौधे को मैंने सामने से बिल्कुल कट कर दिया, उसे छोटा कर दिया और उस कटिंग्स को भी मैंने लगा दिया। मेरी कटिंग्स भी लग गई और मेरा यह पौधा बहुत ही घना होना शुरू हो गया। पीछे सारी जो खाली ब्रांच है उसमें भी छोटी छोटी सी पत्तियां आनी शुरू हो गई। तो ये पौधा भी देखने में बहुत सुंदर, और इसमें मैंने सफेद रंग के फूल भी खिलते देखे हैं और इसके फूलों की खुशबू बहुत हद तक मोगरे से मिलती जुलती है। देखिए मैंने उसकी कटिंग्स को यहाँ पर लगाया, कितना सुंदर से इसकी जो पत्तियां हैं गोल गोल हरी हरी। और इसमें मैंने कांटे भी देखे हैं इस पौधे में। इसकी जो स्टेम होती है उसमें लंबी लंबी सी कांटे होती है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ ऐसे पौधों को गार्डन में रखना पड़ता है। और इसकी फूल की खुशबू बहुत ही सुंदर होती है, बहुत वो मोगरे से मिलती जुलती ही उसकी सफेद रंग के फूल होते हैं और खुशबू भी उसी तरह की होती है। और देखिए मैंने इसकी जितनी भी कटिंग्स लगाई थी सभी कटिंग्स लग गई। ये एक्लिफा का प्लांट है, इसे मैंने पूरी तरह से इसे हार्ड प्रून कर दिया। इसके रूट्स को भी मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया काट कर, और नई मिट्टी में उसे लगा दिया। मेरा पौधा कितनी अच्छी तरह से हेल्दी ग्रो हो रहा है, और इसकी कटिंग्स को भी मैंने लगाया, वो भी मेरी लग गई। इसकी नई नई लिप्स इस तरह से आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है, लेकिन इसकी जो पुरानी लिप्स होगी वो रेड पिंक कलर की होगी। देखिए ये भी एक लिफा की है, एक और वेराइटी है, और मैंने इसे भी कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। एक लिफा देखने में जितना सुंदर होता है, देखिए इस कटिंग्स को मैंने लगाया तो इसकी नई पत्तियां ऑरेंज कलर की थी, और पुरानी होने के बाद इसकी पत्तियों का रंग देखिए। और एक्लिफा एक ऐसा पौधा है जो देखने में तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन इसमें मिलीबग बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए इसके पत्तियों के पीछे तरफ हमेशा देखा करें। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर की तरफ ये पौधा सुंदर है और पीछे की तरफ उसमें मिलीबग लग रहे हैं। इसलिए ऐसे पौधों को अगर गार्डन में रखते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान रखें। और ये प्लांट है पेडिलेंथस। पेडिलेंथस की मेरे पास 6 से 7 वेराइटी है। सभी वेराइटी बहुत ही आसानी से कटिंग से लगती है, क्योंकि ये जो पौधा है इसे जब आप कट करेंगे इसमें बिल्कुल सफेद रंग का दूध की तरह निकलता है। तो जिस पौधे को भी आप कट करते हैं उसमें अगर सफेद चिपचिपा लिक्विड निकलता है तो समझ जाइए उस पौधे की कटिंग्स कभी भी फेल नहीं होती है। आप जब चाहें तब लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट है स्टारलाइट फाइकस, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये प्लांट देखने में कितना खूबसूरत, इसकी पत्तियां देखिए। पर यह पौधा नीचे से बहुत घना नहीं होता है, ऊपर में जाकर इस तरह से पतली पतली सी ब्रांच होगी और उसी में इसकी पत्तियां फूलों की तरह लटकती रहती है। नीचे से काफी लंबी इसकी स्टेम खाली सी, और बीच बीच में इसकी जो स्टेम होती है वो सूखती भी जाती है।
जिसे आपको समय समय पर कट कर हटाना होगा। और देखिए ये जो कटिंग्स आप देख रहे हैं जितनी मोटी है, सिर्फ इतनी मोटी कटिंग्स को अगर पानी में ग्रो करते हैं तो बिल्कुल नीचे का हिस्सा थोड़ा सा आप उसे चाकू की सहायता से छील लें और पानी में रखें। उतना ही हिस्सा पानी में डालें जिसमें रूट्स आती है। ज्यादा ऊपर तक पानी ना डालें वरना स्टेम उसकी खराब होगी। और देखिए अगर आप सैंडी सॉइल में लगाते हैं तो किस तरह की पतली कटिंग्स आपकी होनी चाहिए। इस कटिंग्स को देखिए मैंने मॉनसून में लगाया था और उसमें ढेर सारे ब्रांच आ चुके हैं। पौधे को लगाकर अगर आप भूल जाएंगे तभी आपकी कटिंग्स 100% चलेगी। सुबह शाम अगर आप देखा करेंगे मेरी कटिंग्स लगी या नहीं, उसे हिलाएंगे डुलाएंगे तो जो थोड़ी बहुत रूट्स आई है वो भी हिलने के कारण खराब हो जाएगी। इसलिए कटिंग्स लगाने की सबसे बड़ी शर्त होती है लगाने के बाद पूरे 1 महीने तक उसे बिल्कुल भी ना छुएं। और ये जो प्लांट है ये अरेलिया की वैरायटी है। अरेलिया कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी जितनी भी वैरायटी मेरे पास शायद 6-7 वैरायटी है, सभी वैरायटी बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाती है। अरेलिया भी एक लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट है। ये है डिफेनबाकिया। डिफेनबाकिया की बहुत सारी वैरायटी होती है, मेरे पास भी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन जो भी वैरायटी आपके पास हो या आपके आसपास अगर आप कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो ये मौसम इसके लिए सबसे अच्छा होता है। और ये भी अरेलिया की एक और वैरायटी है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अरेलिया की सभी वैरायटी में ये अरेलिया मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और इस पौधे को भी मैंने कटिंग से ही गार्डन में ऐड किया हुआ है। एक ही पौधे से आज मैंने ढेरों पौधे बना लिए हैं। ये पौधा देखने में जितना खूबसूरत और सबसे अच्छी बात है इन पौधों की, सालों भर मैंने कभी भी इनमें पतझड़ का कोई खास असर नहीं देखा है। बस जब पतझड़ डोरमेंसी का पीरियड होता है पत्तों में चमक कम होती है, लेकिन सालों भर पौधा हरा भरा रहता है। ये पर्पल हट का प्लांट है, इसे तो हर मौसम में आप कटिंग से लगा सकते हैं। और ये रियो का प्लांट, इस पौधे की भी कटिंग्स कभी नहीं बेकार होती है। इसकी ग्रीन वैरायटी हो चाहे वेरीगेटेड, दोनों को आप कटिंग से हर मौसम में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस मौसम में अगर करेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस 100% हो जाएंगे, क्योंकि ये मौसम कटिंग्स ग्रो करने के लिए परफेक्ट होता है। और उस पर अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो फिर तो क्या कहने, आपकी कोई भी कटिंग्स खराब नहीं होगी। अगर आपको भी पौधों का शौक है, नए पौधे समय समय पर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे मौसम का पूरा से पूरा फायदा उठाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाइक तो जरूर से करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए कटिंग्स करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, हमेशा नई नई उसमें ब्रांच आती रहेगी। ये एंजॉय पोथोस है, पोथोस की हर एक वैरायटी को कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। एरियल रूट होने की वजह से जितना चाहे नए पौधे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि पोथोस की सिर्फ यही वैरायटी, सामने जो पोथोस दिख रही है इस पौधे को भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। पौधे की ग्रोथ देखिए। और अभी तो मॉनसून का सीजन आ गया है, आ जाएगा, तब तक ये पौधा और भी हेल्दी हो जाएगा। ये पौधों का ग्रोइंग पीरियड होता है, अभी से लेके पूरे मॉनसून तक ये ग्रो करते रहते हैं। और ये है चाइनीज वायलेट का प्लांट। इसमें छोटे छोटे से पर्पल कलर के, पिंक कलर के फूल भी खिलते हैं, पर इसकी पत्तियां फूलों से ज्यादा सुंदर, इसलिए मैंने इस पौधे को सिर्फ इसकी पत्तियों के लिए ही गार्डन में ऐड किया है। नर्सरी में मिलने वाला एक सबसे सस्ता पौधा और इतना खूबसूरत कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये पौधा। ऐसे आसानी से लगने वाले वेरीगेटेड पत्ते वाले जो पौधे होते हैं, इनको सिर्फ ब्राइट लाइट दे, साल में एक बार अच्छी मिट्टी दे और कोई केयर करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि हर 15 दिन, हर 20 दिन में आपको पेस्टिसाइड डालना पड़े या फंजीसाइड या फिर किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये पौधे ऐसे ही सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। ये है अजवाइन का प्लांट, जिसे भी इस पौधे को भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। और ये पौधा
अपने मेडिसिनल गुणों के लिए जाना जाता है। बहुत ही असरकारी पौधा है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे इस पौधे अगर आपके पास आसपास है तो इसे अपने गार्डन में सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि इसके गुणों के लिए ऐड करें। और जब भी चाय बनाएं इसमें इसे डालकर उसका काढ़ा की तरह बनाएं और इसका सेवन करें। देखिए, जाते जाते एक खूबसूरत सा फूल दिखा रही हूँ रे, ये लिली का फूल है। बस आज थोड़ा सा खिला है, पूरा खिला नहीं है, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने आई तो मैंने सोचा इस सुंदर फूल को भी मैं कैमरे में कैद कर लूं ताकि आपको दिखा सकूं। देखिए कितनी खूबसूरत ये फूल है। बहुत सारा ये गुच्छों में खिलने वाला एक सुंदर सा लिली का फूल, और इसमें 3 कलियां बनी हुई है। जब ये तीनों एक साथ खिलेंगी तो नज़ारा देखने लायक होगा। मैंने इस फूल के पौधे को जब लगाया था तब भी आपसे वीडियो शेयर किया था, इसलिए आज फूल खिलने के बाद तो वीडियो शेयर करना बनता ही है। आप भी ऐसे सुंदर पौधे को जो कटिंग से लगते हैं या फिर डिवाइड कर या बीज से आप ग्रो करना चाहते हैं, इस मौसम में सभी को कर सकते हैं। जब मई जून की तेज गर्मी तब ऐसा नहीं हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।